Good morning, students. How are you all? Fine. Okay, beta. I am also fine. Welcome again to your online science class. As you all know, we are learning lesson 11. So, lesson 11 is air, water, and weather. So, student, in this lesson, in the previous classes, we learned about the sun and weather and about the air, yes, and land breeze and sea breeze. Okay, and rotation and revolution. So, and today's we are going to learn about the water cycle. So students, today's topic is water cycle. Okay, so water cycle, what is water cycle? So students, the process of changing of water form. Yes, the change of water from one form to another form is called water cycle. कि वाटर का जो होता है एक फॉर्म से मीन्स एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, वो क्या होता है वाटर साइकिल. बट वो कैसे होता है, वो हम चेंज नहीं करते, वो नेचुरली होता है. मीन्स नेचर में कंटिन्यूसली होता रहता है, मीन्स प्राकृतिक रूप से होता है. सो वो क्या होता है वाटर साइकिल. सो अब हम देखेंगे वाटर साइकिल के बारे में. सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर गोइंग ऑन कंटिन्यूसली इन द नेचर. नेचर में क्या होता है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस और कंडेंसेशन की प्रोसेस होते हैं कंटिन्यूसली होती रहती है. मीन्स वाष्पीकरण की प्रोसेस और संघनन की प्रोसेस. जैसे कि इवेपोरेशन से क्या होगा, पानी से भाप बनेगी, वाटर वेपर बनेगा, वाटर से वाटर वेपर. एंड कंडेंसेशन में क्या होगा, वाटर वेपर से अगेन वाटर बनेगा. सो दिस प्रोसेस नेचर में कंटिन्यूसली होती रहती है. एंड वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज ड्यू टू द सन शीट. देखिएगा, अब हम देखेंगे कि लाइक दिस इज अ river. Okay, water, the river, there is water. Okay, so sun heat, this is a sun. Okay, so sun की हीट जो होती है वो क्या करती है, वाटर को क्या बनाती है, वाटर वेपर बनाती है. ये क्या होगा, यहाँ से वाटर वेपर बन के जब सन हीट वाटर पर गिरेगी तो सन क्या होगा, हॉट होगा. एंड सन हॉट होगा तो वाटर वेपर क्या क्या हो जाएगी, वाटर वेपर बनेगी. मीन्स इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी. कौन सी प्रोसेस होगी, इवेपोरेशन की प्रोसेस होगी. ओके, सो इवेपोरेशन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, इट देन राइज अप एंड कंडेंसेट फ्रॉम टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और ये क्या होगी, राइज अप होगी मीन्स ऊपर उठेगी. और ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो हायर जाएगी, हायर जाने के बाद कूल डाउन हो जाएगा. ओके, कूल डाउन होगा तो क्या बनेगा, वाटर. इसके बाद हायर जाने के बाद ये क्या, कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पर, कंडेंसन की प्रोसेस होगी. ओके, कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी. ओके, मीन्स कूल डाउन हो जाएगी और क्या बनाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स बनाएगी. सो कूल डाउन होने के बाद क्या बनेगा यहाँ पर, वाटर ड्रॉपलेट्स. ओके, सो वाटर ड्रॉपलेट्स बनने के बाद क्या होगा, दीज टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म क्लाउड्स टुगेदर फ्रॉम क्लाउड. और ये टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जो होगी वो क्या बनाएगी, टुगेदर क्लाउड्स बनाएगी. ओके, सो ये क्या बनाएंगे, टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, क्लाउड्स बनाएगी. एंड क्लाउड्स बनने के बाद क्या होगा, इनसाइड क्लाउड दीज ड्रॉपलेट्स बिकम हायर. सो ये क्या हो जाएगी, क्लाउड के अंदर ये ड्रॉपलेट जो होती है बिकम कैसी हो जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है, हायर हो जाती है. हैवी होने के बाद क्या होगा, और ये क्या होगी फिर, हैवी होने के बाद क्लाउड से ये रेन के रूप में हमारी अर्थ पर आएगी. दे फॉल डाउन एज रेन ऑन द अर्थ. ओके, सो ये क्लाउड जब ड्रॉपलेट जो होती है इसके अंदर हैवी हो जाती है तो क्या होगा, ये रेन के रूप में हमारी अर्थ पर आ जाती है. ओके, अर्थ में आने के बाद अगेन वो जैसे कि रिवर में अगेन वो पानी आ गया. ओके, रिवर सी जहाँ जैसे जो भी होते हैं ना, तो वहां पे जैसे वाटर साइकिल की प्रोसेस होती है वहां पे क्या होगा, देन अगेन हमारी अर्थ पर आ जाती है.
So the rainwater flow back to the water body. This continuously process is called water cycle. एक continuously process जो होती है वो क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है. So वाटर साइकिल क्या होती है? Yes, the change of water form. The change of water from one form to another in nature continuously. ओके, तो क्या हो गया? वाटर साइकिल क्या हुआ? द चेंज ऑफ वाटर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन नेचर कंटिन्यूसली इज कॉल्ड वाटर साइकिल. ओके, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? वाटर साइकिल कहलाती है. सो आई होप अंडरस्टूड यू. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. सबसे पहले क्या होगा? सनलाइट, जो वाटर साइकिल होता है उसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है? इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है. सबसे पहले सन की हीट से क्या होगा? वाटर हॉट होकर के हीट होगा. हीट होने के बाद वाटर वेपर बनेगा. वाटर वेपर, ये इवेपोरेशन की प्रोसेस हुई. वाटर वेपर जब क्या राइज अप होगा, तो राइज अप होने के बाद हाईएस्ट आने के बाद एक कूल डाउन होगा. कूल डाउन होने पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, जिससे कि क्या बनता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है. वाटर वेपर से वाटर ड्रॉपलेट्स बनती है. वाटर ड्रॉपलेट्स टुगेदर में क्लाउड्स. वाटर ड्रॉपलेट्स क्या बनाती है? क्लाउड्स बनाती है. एंड क्लाउड्स में जब ये वाटर की ड्रॉप्स होती है वो हैवी हो जाती है, और क्लाउड्स होते हैं टू हैवी हो जाते हैं. सो क्या हो जाता है? रेन के रूप में ये हमारी अर्थ पर अगेन हमें वाटर बॉडीज में मिल जाता है. ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एंड आफ्टर इट in the yesterday's live class we did the filling the blanks already. Okay, now next topic is purification of water. Okay, this is the process of water cycle. Now purification of water. प्यूरिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? प्यूरिफिकेशन मीन्स होता है शुद्ध करना, किसी चीज को का शुद्धिकरण करना या फिर उसको साफ करना. ओके, सो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर. आप सबको पता है कि हम कैसा पानी पीते हैं? हम प्योर वाटर पीते हैं, मीन्स शुद्ध पानी पीते हैं, अच्छा पानी पीते हैं. एंड क्लीन वाटर पीते हैं. दिस वाटर इन वेल्स, रिवर्स एंड पोन्ड्स कंटेन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, insoluble impurities and germs making it unfit for drinking. जो ये वाटर जो होता है वो कहाँ कहाँ मिलता है? वेल्स में, कुओं में, सीज में, समुद्र में, रिवर में, नदी में, पॉन्ड्स तालाब में, एंड ओके, सो ये सब हमें. और उसमें क्या होता है? मिल उसमें उन सब में जो पानी होता है वो क्या कंटेन करता है? उसमें क्या शामिल होते हैं? सोल्यूबल इम्प्योरिटीज. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज मीन्स जो घुल जाती है. इम्प्योरिटीज मीन्स जो अशुद्धियाँ जो होती है, मीन्स जो पानी को गंदा बनाती है. सोल्यूबल मीन्स घुलने वाली. जो घुलनशील अशुद्धियाँ जो होती है, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी होती है, मीन्स जो घुलती नहीं है पानी में, जो हमें क्लियर दिखाई देती है. हमें देखने में तो कई बार क्या लगता है कि पानी साफ है, बट उसमें क्या होता है? सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है, मीन्स जो घुली हुई होती है. उसमें इम्प्योरिटीज होती है वो घुली हुई होती है. सो और जर्म्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? पानी को अनफिट बनाते हैं. किसके लिए? हमें हमारे यूज में लेने के लिए, जैसे कि खाना बनाने के लिए, पीने के लिए जो हम पानी यूज में लेते हैं उसको अनफिट बना देते हैं. जो सोल्यूबल, इनसोल्यूबल और जर्म्स जो होते हैं ये सब. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या होती है? सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सबसे पहले हम देखेंगे. इम्प्योरिटीज होती है सोल्यूबल एंड इनसोल्यूबल. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज. सोल्यूबल इम्प्योरिटीज क्या होती है? मीन्स घुलनशील अशुद्धियाँ क्या होती है? दैट कैन बी सीन एज दे डू नॉट सॉरी impurities like salt that dissolve in water and cannot be seen. Okay, so insoluble impurities क्या होती है? Impurities that dissolve in water
dissolve means घुल जाती है, dissolve in water and cannot be seen, जो कि दिखती नहीं है, like salt. सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है. सो हमें पता नहीं चलता है कि हमें देखने में लगता है कि ये वाटर क्लीन है, बट उसमें क्या होता है, सॉल्ट घुला हुआ होता है, तो वो क्या है, सॉल्युबल है. सो दिस इज द सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. नाउ इनसॉल्युबल. अब हम देखेंगे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स, दैट कैन बी सीन एज दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. इम्प्योरिटीज जो कि क्या होती है, impurities that can be seen as they do not dissolve. Like pebbles means जो कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे पत्थर जो होते हैं, वो पानी में अगर है तो वो क्या होगा, हमें दिखाई देगा, वो घुले हुए नहीं होते, वो सॉल्युबल नहीं होते. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. सो द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर कैन मेक अस फॉल सिक. जो इम्प्योरिटीज वाटर में प्रेजेंट होती है, चाहे वो सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो, वो क्या बनाती है, पानी को अनफिट बनाती है, हमारे ड्रिंकिंग के लिए पानी को अनफिट बना देती है, और हमें कैसा बना देती है, सिक बना देती है. वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय वेरियस मेथड. वाटर को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं वेरियस मेथड से. सो अब हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. ओके, प्यूरिफिकेशन. अब हम देखेंगे मेथड. ओके, सो इनकी मेथड कौन कौन से होते हैं, मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन. सो फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन. Sedimentation and decantation. And decantation. Okay, first is sedimentation and decantation, and second is filtration. Third one is boiling. And fourth and last is chlorination. Okay, these are the four method of purification of water. So first is sedimentation and decantation. Sedimentation decantation में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम इन ए कंटेनर. हम क्या करते हैं, पानी को अलाउ करते हैं कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए उसको हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, स्टैंड कर देते हैं. ओके, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऑल द मड एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. बॉटम मीन्स क्या होता है, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट जो होता है, नीचे मीन्स जिसको आप बोलते हैं पैनदार जिसे बोलते हो, निचली सतह पे क्या होगा, जब हम कुछ समय के लिए पानी को रख देते हैं तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि अगर चाहे वो मड हो चाहे एनी अदर, तो वो क्या होगा, पानी के बॉटम पर हमें दिखाई देगा. द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होगा, सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या होगी, the process in which
insoluble impurities settle down means नीचे बैठ जाती है, is called sedimentation. सेडिमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है? प्रोसेस जिसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ओके, ओके. सो स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? द वाटर इज सेंट्रली प्योर्ड आउट इनटू अनदर कंटेनर. और हम क्या करते हैं फिर, जो बॉटम पे जो इम्प्योरिटीज जमा हो जाती है उसे हम उस पानी को धीरे से क्या करेंगे, दूसरे कंटेनर में क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे, डाल लेंगे. विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटलिंग इम्प्योरिटीज, बिना सेटलिंग जो नीचे इम्प्योरिटीज बैठी हुई उन्हें बिना डिस्टर्ब किए. द प्रोसेस बाय विच वाटर इज सेंट्रली प्योर्ड आउट टू अनदर कंटेनर आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन. डिकेंटेशन क्या होता है कि जब सेडिमेंटेशन हमने किया उसके बाद जब पानी को हमने बिना इम्प्योरिटीज को डिस्टर्ब किए हमने जो पानी दूसरे कंटेनर में डाला, वो प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? डिकेंटेशन की. मीन्स निस्तारण करना, मीन्स किसी चीज को एक बर्तन से दूसरे में डालना, उसकी इम्प्योरिटीज को अलग करके. ओके, सो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डिकेंटेशन कहलाती है. ओके, सो वाटर वी गेट आफ्टर डिकेंटेशन इज नॉट वेरी क्लीन एज इट मे स्टिल कंटेन वेरी फाइन इम्प्योरिटीज. जो पानी हमने सेडिमेंटेशन के बाद प्राप्त किया, ओके, और उसको हमने डिकेंटेशन कर लिया. डिकेंटेशन करने के बाद भी जो पानी हमें मिला है वो बहुत क्लीन नहीं होता, उसमें अभी भी क्या हो सकते हैं? वेरी फाइन इम्प्योरिटीज, कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द जो मेथड जो है सेडिमेंटेशन का, वो अच्छी तरह से पानी को प्यूरिफिकेशन करने का नहीं है. जो पानी को क्या, इसमें अभी भी अशुद्धियां हो सकती है, इम्प्योरिटीज हो सकती है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? फिल्टर करना, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, छानना. फिल्टर करना मीन्स छानना. सो इट इज अनदर मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर. ये दूसरा मेथड है क्या करने का? प्यूरिफाई करने का वाटर को, मीन्स वाटर को शुद्ध करने का. इन दिस प्रोसेस वाटर इज पास थ्रू ए फिल्टर पेपर. इस प्रोसेस में क्या होता है? वाटर को किसके थ्रू पास किया जाता है? एक फिल्टर पेपर से फिल्टर किया जाता है. फिल्टर पेपर अलाउ वाटर टू फ्लो थ्रो इट बट नॉट इम्प्योरिटीज. फिल्टर पेपर क्या करता है? पानी को तो इसमें से फ्लो करने को के लिए अलाउ करता है, बट जो इम्प्योरिटीज होती है, मीन्स जो अशुद्धियाँ होती है, उसको वो फिल्टर पेपर, जैसे हमने क्या किया, फिल्टर पेपर लगाया आपकी, यू कैन सी इन योर बुक on the page number B35 there is a pictures of filtration. Okay, for the example of filtration there are picture are given, so please see the picture. क्या कर रहा है फिल्टर पेपर? हमने क्या किया, फनल लगाया, वो उसने फिल्टर पेपर लगाया, फनल लगा करके, और फिल्टर पेपर में से उसने क्या किया, वन कंटेनर से फिल्टर पेपर लगा करके दूसरे कंटेनर पे हमने क्या किया, वाटर डाला. तो वो जो फिल्टर पेपर है वो क्या कर रहा है, वाटर को तो फ्लो करने को परमिशन दे रहा है, अलाउ कर रहा है, बट जो उसमें इम्प्योरिटीज है उसे वो फिल्टर नहीं करता, वो अपने ऊपर ही रखता है फिल्टर पेपर. ओके, सो इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर एंड क्लीन वाटर इज कलेक्टेड इन ए कंटेनर बिलो. और क्लीन वाटर नीचे जो बर्तन है, कंटेनर है, उसमें कलेक्ट कर लेते हैं. डिकेंटेड वाटर कैन ऑल्सो बी फिल्टर टू रिमूव इम्प्योरिटी. डिकेंटेड वाटर जो होता है, जो हमने बताया था कि फर्स्ट मेथड जो पढ़ा था, डिकेंटेड वाटर जो होता है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज. इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए पहले हम ये करने के बाद उसको दोबारा से हम फिल्टर करके भी उसमें से कुछ और भी इम्प्योरिटीज बची है वो हम क्या कर सकते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग क्या होता है? उबालना, गर्म करना. इट इज द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर. ये सबसे सिंपल वे है प्यूरिफाई करने का वाटर को. द फिल्टर वाटर में कंटेन जर्म्स. फिल्टर वाटर में क्या होता है, जर्म्स होते हैं विच कैन मेक अस फॉल सिक. जो क्या करता है, हमें बीमार कर सकता है, हो सकते हैं. फिल्टर वाटर जो होता है उसमें जर्म्स हो सकते हैं, तो वो हमें सिक कर सकता है, बीमार कर सकता है. बॉइलिंग वाटर क्या करता है, किल्स द जर्म्स. बॉइल करते हैं तो पानी का क्या होता है, जर्म्स होते हैं पानी में, वो किल हो जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं.
सो जो सबसे सिंपलेस्ट वे जो है प्यूरिफाई करने का वो होता है बॉइलिंग। सो फिल्टर पेपर में फिल्टर करने के बाद पानी में कुछ जर्म्स रह सकते हैं, बट बॉईल करने के बाद पानी क्या हो जाता है, पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है। सो बॉइलिंग मेथड जो होता है सबसे सिंपल है और सबसे अच्छा मेथड है। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन में क्या होता है, क्लोरीन मिलाना। कि जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो बी किल्ड बाय एडिंग क्लोरीन। जर्म्स जो होते हैं जो पानी में प्रेजेंट होते हैं उनको हम मार सकते हैं, किल कर सकते हैं, किसके, पानी में क्लोरीन ऐड करके। ओके, तो क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस बाय विच क्लोरीन इज एडेड टू वाटर इन ऑर्डर टू किल जर्म्स प्रेजेंट इट। जो वाटर में जो जर्म्स होते हैं उनको किल करने के लिए हम पानी में क्लोरीन ऐड करके जो प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लोरीनेशन कहलाती है। क्लोरीन टेबलेट्स आर इजिली अवेलेबल इन द मार्केट। क्लोरीन टेबलेट जो होती है वो कहाँ अवेलेबल होती है, आसानी से हमें मार्केट में मिल जाती है अगर हमें वाटर को क्लोरीनेशन की प्रोसेस से हमें वाटर को प्यूरिफाई करना है तो। ओके स्टूडेंट, so we can also purify water by using water filter like एक्वागार्ड और आरओ एट होम। एट मोस्टली स्टूडेंट्स के घर पर आप होगा ये फिल्टर, जैसे एक्वागार्ड, आरओ, यस, जिससे कि हम वाटर को फिल्टर करके पीते हैं। सो हम आरओ और एक्वागार्ड जो उनसे भी हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। सो क्लीन वाटर शुड बी स्टोर्ड एंड हैंडल प्रॉपरली। जो क्लीन वाटर जो होता है जिसको कि हम प्यूरिफाई कर लेते हैं उसे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, उसे हमें एक ऐसे प्रॉपर तरीके से क्लीन कंटेनर में हमें उसे होल्ड करना चाहिए। ओके, स्टोर करना चाहिए। और कंटेनर कैसा होना चाहिए, हमेशा कवर्ड होना चाहिए। ओके, ऑलवेज keep the container covered. So students, I hope you understood the method of purification. Okay, so now we are going to do exercise of this chapter. So fill in the blanks we already done in the yesterday's class. So today we are going to do our next exercise. Open your book, page number B36. Okay, your chapter reading and explanation completed, and now we are going to do exercise. For exercise, open your book B36. Okay, B36. Now for the B36, tick the correct answer. A. So question A is tick the correct answer. So C in your book, I am going to write only answer. Question C in your book. A gentle and pleasant wind is called. एक जेंटल और प्लीजेंट विंड, मैंने आपको बताया था विंड, ब्रीज, स्ट्रॉम, इन सब के गेल, इन सब के बारे में बताया था ना। सो जेंटल और प्लीजेंट विंड जो चलती है मीन्स जो मन को अच्छी लगने वाली, प्लीजेंट मीन्स होती है जो हमारे मन को अच्छी लगती है। हम बोलते हैं ना आज तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। यस, सो क्या होगा, जेंटल एंड प्लीजेंट विंड जो होती है वो क्या कहलाती है, ब्रीज मीन्स मंद हवा। ओके, सो इसमें से 4 ऑप्शन आर गिवन। फर्स्ट इज गेल। गेल मीन्स क्या होता है, आंधी आना। स्ट्रॉम मीन्स तूफान जो होता है। ब्रीज मीन्स मंद हवा। और ह्यूमिडिटी, नमी। तो इनमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, टिक ऑन द ऑप्शन सी। ब्रीज मीन्स मंद हवा जो होती है ना, ब्रीज इज द राइट आंसर। And number two is what causes changes in seasons. क्या कारण है सीजन में चेंज होने का, सीजन चेंज होने का कारण क्या है, रोटेशन। फर्स्ट ऑप्शन इज रोटेशन, सेकंड इज रिवोल्यूशन, थर्ड इज रेन एंड फोर्थ इज विंड। क्या कारण है चेंजेस इन सीजन्स में चेंज होने का क्या कारण है। जैसे हमने स्टार्टिंग में, मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, रोटेशन और रिवोल्यूशन की प्रोसेस हमने देखी थी ना। रोटेशन क्या होता है, अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमते रहना। यस, एक ही जगह पे अपनी एक्सिस पर ऐसे ऐसे घूमते रहना। और रिवोल्यूशन क्या होता है, अर्थ का रोटेशन ऐसे करते हुए सन के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमना, ये क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है। तो व्हाट कॉज चेंजेस इन सीजन, सीजन में चेंज कब हुआ था, जब हमने क्या देखा था, रोटेशन, रिवोल्यूशन, रेन या विंड। सो रिवोल्यूशन। सो सेकंड का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी,
revolution. So we tick on the B option. You tick on the B option, revolution. Revolution जो होता है, ओके, तो उससे क्या होता है, उसके कारण जो सीजन है वो चेंज होते हैं. Now next is number 3. We use water for. हम वाटर यूज में लेते हैं किसके लिए? फर्स्ट इज स्लीपिंग, सेकंड इज ड्रिंकिंग, थर्ड इज वॉशिंग एंड फोर्थ इज बोथ बी एंड सी. हम पानी किसके लिए? स्लीपिंग करने के लिए यूज में लेते हैं, सोने के लिए? नो, सोने के लिए तो हमें पानी की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग, सॉरी स्टूडेंट्स, सॉरी बेटा. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग करने के लिए. एंड नेक्स्ट इज वॉशिंग, वॉशिंग करने के लिए. तो हम ड्रिंकिंग और वॉशिंग करने के लिए हमें पानी की जरूरत होती है. तो डी ऑप्शन में क्या है? बोथ बी एंड सी. सो राइट आंसर इज डी. डी में क्या है? बोथ बी एंड सी. So right answer is D option. You tick on the D option. Now next number 4 is, which of the following is not used for purifying water? Which of the following? There are 4 options are given. इनमें से कौन सा not use में नहीं लिया जाता purifying water, water को शुद्ध करने के लिए, purify करने के लिए. So first is filtration. filtration तो हम करते हैं. क्लोरिनेशन भी हमने देखा था मेथड, बॉइलिंग भी हमने देखा था. एंड लास्ट इज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में तो क्या होता है, पानी से क्या, जो वाटर वेपर होती है उससे वाटर बनता है कंडेंसेशन में. तो इसमें तो उससे तो फिल्टर नहीं होता है पानी. सो कौन सी प्रोसेस होगी? डी जो होगा, डी आंसर, डी ऑप्शन इज आवर आंसर, कंडेंसेशन. इससे वाटर की स्टेट जो होती है वो चेंज होती है, ना कि प्यूरिफाई होता है वाटर. Okay, now next is number 5 is, when it is very cold, dew drops freeze to foam. जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ड्यू ड्रॉप्स होती है, मीन्स जो उसकी बूंदें जो होती है वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है. तो उसे क्या बोलते हैं? पाला, जिसे बोलते हैं फ्रॉस्ट. फोक कोरा होता है. सेकंड इज फ्रोस्ट एंड थर्ड इज हेल एंड डी इज स्नो. सो क्या होगा? बहुत ठंड हो जाती है तो पानी की बूंदें जम जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कौन सा आंसर होगा? बी. बी इज फ्रॉस्ट. ओके, फ्रॉस्ट इज आवर आंसर. सो these are your tick the correct answer. You also tick in your book. Okay students, so see the video very carefully, okay, and come and join your live class. Okay, we will discuss your doubt in the live class. ओके स्टूडेंट्स, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे सभी लाइव क्लास को ज्वाइन करेंगे. थैंक यू.